नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। आज का टॉपिक बेहद ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में अचानक से अगर कुछ होने लग जाता है, जैसे कि अचानक से आप का जीवन सही चल रहा है और बीमारियां आपको घेर लेती हैं, आपके फैमिली में आपके परिवार के लोगों को बीमारियां घेर लेती हैं, या अचानक से धन की कमी हो जाती है, पैसे का आगमन रुक जाता है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में पर आपका मन नहीं लगता है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं सरकारी जॉब की पर आपकी जॉब लग नहीं रही है, या आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करें और वो होने ही वाला होता है कि अचानक से वो काम अटक जाता है, रुक जाता है और वो काम नहीं होता। बहुत कोशिश कर रहे हैं शादी हो जाए बेटी की या बेटे की, पर शादी हो नहीं रही है, कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, पति से आपकी बन नहीं रही है, पति पत्नी में खटपट रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में कलेश रहता है, बीमारियां ने आपका जीवन खराब कर रखा है, दवाइयां आपका घर नहीं छोड़ती हैं, दुश्मन आपको परेशान करते हैं, अचानक से आपको गुस्सा आने लग जाता है, अचानक से आप लोगों से लड़ने लग जाते हैं, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो आपकी ज़िंदगी में घटने लग जाते हैं और हमको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसका समाधान क्या है। तो ये सब होता है जब हमारे कुछ ग्रह खराब होने लग जाते हैं। अब वो कौन से ग्रह हैं जो खराब होने लग जाते हैं, इसी के बारे में है आज का ये वीडियो। आप खुद से अपनी सिचुएशन को देखते हुए ये पता लगा सकते हैं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, तब आप उस ग्रह को ठीक करने के उपाय करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो, और ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, तभी आपको सारे ग्रहों के बारे में पता चलेगा। कुंडली में अपने स्थान के अनुसार ग्रह अच्छे या बुरे प्रभाव देते हैं। यदि जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर आपकी इस परेशानी का कारण कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य भगवान की, यानी कि सूर्य के अशुभ प्रभाव की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुरा है, बुरे स्थान में है, तो उसका क्या असर होगा। सूर्य का दुष्प्रभाव व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। ऐसे व्यक्ति खुद का तो नुकसान करने से भी नहीं चूकते हैं, तो फिर वो दूसरों का भी करते हैं। इसके अलावा पिता के घर से अलग होना, अक्सर देखा जाता है कि एक ही बेटा होता है पर वो अपने माँ बाप का साथ छोड़ देता है, तो ये सब सूर्य के बुरे प्रभाव की वजह से ही होता है। कानूनी विवादों में फंसना और संपत्ति विवाद होना, आप अगर फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैमिली की प्रॉपर्टी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो ये भी सूर्य के ही बुरे प्रभाव का फल होता है। पत्नी से दूरी, डाइवोर्स होना, पति पत्नी का अलग रहना, रात दिन लड़ाई झगड़ा होना, अपनों से बड़ों से विवाद, बड़ों से लड़ाई झगड़ा होना, दांत, बाल, आँख या हार्ट के रोग होना, हृदय रोग होना, ये सब खराब सूर्य के प्रभाव की वजह से ही होता है। सरकार की ओर से नोटिस मिलना या सरकारी नौकरी में परेशानी आना, आपने लोन ले लिया, आप लोन नहीं चुकता कर पा रहे हैं, तो आपके पास सरकार की तरफ से नोटिस आया, या आपने कोई ऐसा काम किया भी नहीं है फिर भी आपको सरकार की तरफ से नोटिस आ रहा है, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। चाहे लाख कोशिश कर लें, अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, और आपके जीवन में दांत, आँख और हार्ट की बीमारी, हृदय रोग जो होगा वो सूर्य की वजह से ही होगा, सूर्य की खराब स्थिति की वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य आपका कमज़ोर है या नहीं। तो अब
आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चलिए, ये बात तो थी सूर्य की। अब बात करते हैं अपने अगले ग्रह की, और अगला ग्रह है चंद्रमा। जानते हैं चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की वजह से आपकी जिंदगी में क्या क्या बुरा फल देखने को मिलता है। घर परिवार के सुख और शांति की कमी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, आपसी मनमुटाव रहता है, मानसिक रोगों का होना, जो मेंटल प्रॉब्लम होती है ना, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही, अवसाद की भावना, डिप्रेशन, ये सब चंद्रमा के बुरे प्रभाव का ही फल होता है। बिना कारण ही भय, घबराहट होना, कोई बात नहीं है फिर भी आपको घबराहट होगी कि ये काम कैसे होगा, आपको डर लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम चंद्रमा के खराब की वजह से होती है। माता से दूरियां, अगर आपकी अपनी माता से मनमुटाव हो रहा है, उसके साथ आपकी दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये चंद्रमा का अशुभ प्रभाव होगा। सर्दी जुकाम, जिन लोगों को सर्दी जुकाम बार बार हो जाती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, ये सब चंद्रमा का बुरा फल है। सर्दी जुकाम होना एक बहुत बड़ा कारण है कि सर्दी है भी नहीं और अचानक से आपको छींके आने लग जाए, सर्दी हो जाए, और ये कभी ठीक ही नहीं होती, चाहे कुछ भी कर लो। छाती संबंधित रोग, कफ वाले रोग, टीबी होना, जो लंग्स की प्रॉब्लम जिनको होती है, वो चंद्रमा का बुरा फल ही होता है। और कार्य तथा धन में अस्थिरता, आपका पास पैसा आता है और तुरंत ही खर्चा हो जाता है, रुकता नहीं है आपके पास बिल्कुल भी धन। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि 100% ज़रूरी नहीं कि आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है या खर्चा हो जा रहा है तो इसका कारण चंद्रमा का ही बुरा फल होगा। हो सकता है और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण हो सकता है। चलिए, ये तो थी चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की बात। अब जानते हैं मंगल ग्रह के अगर अशुभ प्रभाव मंगल दे रहा है तब क्या होगा आपके जीवन में। अत्यधिक क्रोध व चिड़चिड़ापन मंगल के अशुभ प्रभाव की निशानी है। आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आपका मूड चिड़चिड़ा है, किसी ने ज़रा सी बात बोल दी और आप लड़ने को एकदम तैयार हो गए। लड़ाई वाली बात है भी नहीं फिर भी आपका मूड खराब हो गया। भाइयों से मनमुटाव और आपसी विरोध मंगल के कारण ही होता है। भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। ये क्यों होता है? ये मंगल के ही कारण होता है। रक्त में विकार होना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, और शरीर में खून की कमी होना, एनीमिया होना। कई बार बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, जेंट्स भी होते हैं बट लेडीज़ ज़्यादा होती हैं जिनमें खून की कमी बहुत पाई जाती है, एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है। वो मंगल के प्रभाव के कारण से ही होता है। मंगल कमज़ोर अगर आपकी कुंडली में है तो ये उसकी तरफ इशारा करता है। जमीन को लेकर तनाव व झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेकर, आग में जलना और चोट लगते रहना, ये बहुत बड़ा साइन है। मंगल अगर आपका खराब है तो आपको हर कुछ दिन में चोट लग जाएगी, आप जल जाएंगे। छोटी छोटी दुर्घटनाओं का होता रहना, आपके जीवन में छोटी छोटी दुर्घटनाएं, कहीं से फिसल गए, कहीं गिर गए, गाड़ी से थोड़ी टक्कर लग गई, ऐसी जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं वो मंगल का बुरा फल होता है और ये मंगल के बुरे प्रभाव के कारण ही होता है। तो ये था मंगल का बुरा प्रभाव। अब जानते हैं अगर आपका बृहस्पति ग्रह अशुभ है, तो बृहस्पति ग्रह अगर अशुभ है तो फिर तो आपके जीवन में धन की बहुत समस्याएं होने वाली हैं। चलिए जानते हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे ही अनबन हो जाती है आपके जीवन में अगर बृहस्पति कमजोर है। समाज के सामने बदनामी हो और मान सम्मान ना हो तो समझ लीजिए गुरु आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप बहुत कोशिश कर लें लेकिन 10 जन में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपकी बुराई होगी, सब आपकी मिलकर बुराई पीठ पीछे करेंगे, वो बुध खराब है। बड़े अधिकारियों से विवाद हो जाता है। आपके ऑफिस में आपके जो सीनियर्स हैं या आप सरकारी में हैं तो जो अधिकारी हैं उनसे आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उन्हें आपका काम पसंद नहीं आता, आप पसंद नहीं आते, आपके बातचीत का ढंग पसंद नहीं आता। धार्मिक ढोंग के साथ अधर्म का काम करना, आप
ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ का दिखावा तो खूब करते हैं, लेकिन आप अधर्म काम भी उतना ही करते हैं जो सही नहीं है। और ये सब तब होता है जब आपका गुरु खराब होता है। स्त्रियों से अनैतिक संबंध बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है पुरुष जो करते हैं, वो भी बुध ग्रह के अशुभ परिणाम ही होता है। संतान दोष, आपकी संतान में कोई समस्या हो। मोटापा और सूजन गुरु के अशुभ प्रभाव है। एकदम से आपके शरीर मोटा हो जाना और आपकी बॉडी में सूजन बनी रहना, ये आपके गुरु ग्रह के खराब लक्षण के वजह से ही होता है। चलिए, ये तो थी गुरु ग्रह की बात। अब जानते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अगर आपके अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आपके जीवन में यौन सुख में कमी आएगी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर शुक्र खराब है। आपके गुप्त रोग हो जाएंगे। विवाह में रुकावट आएगी। लाख कोशिश कर ले, आपका विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो धन, ऐश्वर्य, संपदा, शादी, इस सब के ग्रह माना जाता है। प्रेम में असफलता आपको मिलेगी। आप लाख कोशिश कर लें, आपका प्यार सक्सेस नहीं हो पाएगा, आपको सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। हृदय का अत्यधिक चंचल हो जाना, आपका दिल बहुत चंचल हो जाएगा, कभी इस पे कभी उस पे, एक जगह आपका दिल नहीं रह पाएगा। आप किसी एक इंसान से प्रेम नहीं कर पाएंगे, आपका दिल भटकता ही रहेगा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। प्रेम में धोखे की प्रवृत्ति शुक्र के अशुभ होने के लक्षण हैं। आपको प्रेम, अगर आपने किसी से प्यार किया तो आपको वहां पे धोखा ही मिलेगा। ये शुक्र के अशुभ प्रभाव होते हैं, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो इन्हीं चीजों का ही कारक है। शुक्र अच्छा होगा तो आपके जीवन में प्यार, पैसा, ऐश्वर्य, भोग विलास, ये सब, गाड़ी बंगला, ये सब शुक्र ग्रह देता है। और अगर शुक्र खराब है तो आपके जीवन में इसकी बहुत कमी होगी। चलिए, आप जानते हैं देवों के देव शनि देव अगर आपसे क्रोधित हैं, आपकी कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो उसका क्या फल होता है या आप उसको कैसे पहचानेंगे। अशुभ शनि जातक को झगड़ालू बना देता है। आप हमेशा झगड़ा करने के लिए उतावले रहेंगे। आपके अंदर आलस कूट कूट के भर जाएगा। आप महा आलसी बन जाएंगे। दरिद्र, गरीब, अत्यधिक निंद्रा वाला, हमेशा आपको नींद आती रहेगी। आप बहुत सोएंगे, जब देखो आप सोएंगे, नींद आ रही है आपको। ये शनि का अशुभ फल होता है। वैराग्य से युक्त बनाता है। आपको अपने गृहस्थ जीवन से थोड़ा वैराग्य हो जाएगा। आप सोचोगे ये सब बेकार है, कहीं अकेले रह लेते हैं। यह पाँव में या नसों से रोक देता है। अगर आपका शनि खराब है तो आपके पैरों में प्रॉब्लम रहेगी, दर्द रहेगा, या आपकी नसों से रिलेटेड जो आजकल बीमारियां हो रही हैं नर्वस सिस्टम वाली, वो बीमारियां शनि के बुरे प्रभाव की वजह से ही होती हैं। स्टोन की समस्या शनि के अशुभ होने पर ही होती है। आपके शरीर में जो स्टोन हो जाते हैं, चाहे गॉल ब्लैडर में हो चाहे किडनी में हो, ये जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है शरीर में, ये अशुभ शनि के कारण ही होती है। लोगों से उपेक्षा, लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे, हमेशा आपकी बुराइयां करेंगे, उपेक्षा करेंगे। विवाह में समस्या आना और नपुंसकता शनि के ही अशुभ प्रभाव के कारण होता है। तो शनि जिससे नाराज हो जाए तो उसका तो फिर कुछ भी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप शनि को सही कर लीजिए अगर आपके जीवन में ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो। अब बात करते हैं राहु की। राहु कोई देवता नहीं है, फिर भी उसको देवता के साथ ही रखा जाता है क्योंकि वो ग्रह है। तो राहु का अगर बुरा प्रभाव है आपकी कुंडली में तो आप नशा व मदिरा, मांस मदिरा के लती हो जाएंगे। मतलब आप पहले अच्छे थे, लेकिन अगर राहु ने आपके ऊपर अपनी बुरी दृष्टि डाल दी तो आप बुरी संगति में फंस जाएंगे। आपके अंदर नशा करने की भावना आ जाएगी। आप शराब, सिगरेट इसके आदी बन जाएंगे। गलत कार्यों को करने का आपके अंदर शौक हो जाएगा। आप बहुत अच्छे इंसान थे,
पर अगर राहु ने आपके ऊपर डाल दी अपनी दृष्टि तो आप गलत संगति कर लेंगे, गलत काम करने लग जाएंगे। शेयर मार्केट में आपको भयंकर नुकसान होगा। घर गृहस्थी से दूर होकर अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, फैमिली को ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों बीवी पर ध्यान नहीं देंगे और दूसरी जगह जो गलत जगह होंगी, अनैतिक कार्य होंगे, वहां पे आपकी रुचियां बढ़ जाएंगी। अपराधों में संलिप्त होना और फोड़े फुंसी का होना राहु के अशुभ प्रभाव का परिणाम होता है। अगर आपके शरीर में बहुत दाने निकलते हैं, बहुत फुंसियाँ हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, तो वो सब अशुभ राहु का ही परिणाम है। और एक बात, अगर आपका राहु खराब है तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। तो ये तो थी राहु की बात। अब जानते हैं अगर आपका केतु बुरा फल दे रहा है तो क्या होगा। केतु के बुरे प्रभाव की वजह से इसका अशुभ प्रभाव राहु और मंगल का मिला जुला रूप होता है, दोनों का मिक्स होता है जो केतु का अशुभ प्रभाव है। अत्यधिक आप क्रोधी हो जाएंगे, शरीर में अत्यधिक अम्लता का होना जिस कारण पेट में जलन रहना, चेहरे पर दाग धब्बे का होना केतु के अशुभ प्रभाव हैं। केतु जब रुष्ट हो जाता है तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के ऑपरेशन से गुजरता है। तो समझ गए आप कि अगर आपका केतु खराब है तो आपके चेहरे पर दाग धब्बे ये सब होता है, झाइयाँ, काला चेहरा हो जाना, और जो आपके ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है शरीर में, तो वो सब केतु का प्रभाव है। और आपके पेट में जलन रहती है तो ये केतु का बुरा असर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन से ग्रह से आपके जीवन में क्या क्या परेशानी आती है, तो आप उसी हिसाब से उसी ग्रह को शांत करने के उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई पैसे, कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो स्पेशल थैंक्स के ज़रिए भी आप मुझे कर सकते हैं थैंक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ अच्छी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगी धर्म और ज्ञान चैनल में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।